प्रेज द लॉर्ड। सबको एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस क्लास में स्वागत है। हम परमेश्वर के राज्य के बारे में मनन कर रहे थे। परमेश्वर के राज्य पुराने नियम में कैसे प्रकट किया, परमेश्वर ने किस प्रकार नबियों के द्वारा परमेश्वर की उस योजना को और मानव जाति तक प्रकट किया, ये हमने देखा। और पुराने नियम में बहुत साल तक कोई राजा नहीं थे और प्रभु ही इस्राएलियों के बीच में राज्य करता था। और परमेश्वर और अपनी इच्छा को छोड़ा नहीं, वो और मनुष्यों के दिल में, मनुष्यों के बीच में और अभी भी वो राज्य करना चाहता है, क्योंकि वो ही एकमात्र राजा है और सिद्ध राजा इस दुनिया में है तो वो ही है। तो हम शुरुआत में हमने देखा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी अपनी प्रचार की आरंभ में यही सिखाया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने भी वही प्रचार किया। यीशु मसीह की जी उड़ने के बाद भी यीशु मसीह ने वही प्रचार किया। तो प्रेरितों के काम पहली अध्याय उसकी 3 आयत, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। तो इवन जी उठने के बाद भी एक विषय है लोगों के बीच में कहने के लिए, चेलों को सिखाने के लिए कि परमेश्वर के राज्य के विषय में। और यीशु मसीह की चेलों ने, प्रेरितों ने, पहली शताब्दी की विश्वासियों ने वो कंसेप्ट बिल्कुल उनको समझ में आया। उन्होंने और अपनी कलीसिया को भी यही सिखाता था, हमें बड़े क्लेश उठा के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए हम क्या करें, और आज का हमारा यही विषय रहेगा। और हम परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकता है, कैसे दाखिल हो सकता है। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे तो एक दिन एक व्यक्ति रात को प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और निकुदिमुस नामक एक व्यक्ति, और यहूदियों का सरदार था और यहूदियों में कि एक बहुत बड़ा धर्म गुरु था। और वो यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह को वो स्वीकार करना चाहते थे। वो उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ कि आप परमेश्वर की ओर से आए हैं और आप बहुत सारे चिन्ह और चमत्कारों को करते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने निकुदिमुस को क्या कहा, इतनी जानकारी मेरे बारे में रखने से नहीं, परंतु उनको प्रभु ने, यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुझे सच सच कहता हूं, यदि कोई नई सीरे से ना जन्मेगा तो वो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। और दोबारा फिर निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुझे सच सच कहता हूं, और सच सच मालूम बिल्कुल पक्का, और वो और उसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मेगा तो वो परमेश्वर का राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखो, इट इज इम्पॉसिबल। यदि एक व्यक्ति यदि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए नया नियम में, वर्तमान में क्या करना पड़ेगा, उनको एक ही रास्ता है, नया जन्म लेना पड़ेगा। पुराने नियम में वो इस्राएल के राज्य का एक सदस्य बनने के लिए इस्राएल गोत्र में कोई भी एक परिवार में पैदा होना पड़ता था, या अब्राहम का संतान होकर पैदा होना पड़ेगा। और लेकिन अभी एक शारीरिक कोई परिवार में और कोई कलीसिया का सदस्य या एक पुराना कोई मसीह एक बेटे के रूप में पैदा होने से वो परमेश्वर की राज्य में दाखिल नहीं होगा। वो हर एक व्यक्ति यीशु मसीह की राज्य में प्रवेश करना है, प्रभु यीशु मसीह की राज्य को देखना है या अनुभव करना है, तो वो नई सिरे से जन्म लेना अवश्य है। क्योंकि यदि एक व्यक्ति को यदि भारत का एक नागरिक बनना है तो क्या करना पड़ेगा, उनको शारीरिक तौर पर जन्म लेना पड़ेगा। शारीरिक तौर पर नहीं जन्म लेता है तो वो कैसे जिएगा, कैसे रहेगा। और वैसे ही है कि यदि परमेश्वर के राज्य में जन्म लेने के लिए आत्मिक रीति में जन्म लेना पड़ेगा। हम सभी शारीरिक तौर पर जन्म लिए हुए हैं, हम अलग अलग परिवार के हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले हैं,
अलग अलग देश के हैं, और परंतु हम सभी और अब परमेश्वर की राज्य का सदस्य है। क्यों? क्योंकि हर एक जन जो यीशु मसीह को अपने जीवन में राजा के रूप में और अपना जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में जिन्होंने मान लिया है, वो ही परमेश्वर के राज्य का सदस्य बन सकता है। देखो, एक व्यक्ति जब अपनी जिंदगी में वो अपनी मनमर्जी से चलता रहा और उनका राजा खुद था, ठीक है, वो अपनी मनमर्जी और अपनी इच्छा के अनुसार चलता रहा, और एक दिन वो ये रियलाइज कर रहा है और पवित्र आत्मा उनको ये जो है एहसास कर रहा है, और प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनको समझ रहा कि ये सच में यीशु ही है पाप क्षमा करने वाला, और आप और यीशु के पुत्र और बेटे बनने के लिए और उस पिता को स्वीकार करना पड़ेगा और नई सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। और मैं पापी हूँ, मेरे पाप के बदले में यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर अपनी जान को कुर्बान किया, मेरे दंड से प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बचा लिया, और आगे की मेरी जिंदगी है वो यीशु मसीह के लिए मैं देता हूँ करके अपना जीवन का पूरा कंट्रोल, अपने जीवन का पूरा नियंत्रण यीशु मसीह को देते हैं, या यीशु मसीह को अपने जीवन में राज्य करने के लिए पूरी तौर पर एक व्यक्ति जब समर्पित करता है, तब वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। और आप ये मत सोचो कि जो आने वाला कोई परमेश्वर का राज्य है वो भी है, लेकिन वो राज्य में भी प्रवेश करने के लिए दुनिया में परमेश्वर का राज्य का अनुभव करना पड़ेगा। तो निकोदेमुस को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक नई सिरे से नहीं जन्मेगा तो तुम परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता, मतलब तुम अनुभव नहीं कर सकता। अभी हम लोग इस धरती में हैं, हम लोग इस हिमाचल में हैं या भारत देश में हैं, और हम इसी समय में परमेश्वर की राज्य को अनुभव कर सकते हैं। कैसे? जब परमेश्वर यीशु मसीह हमारा जीवन में जब आएंगे, हमारे ऊपर राज्य करेंगे, हम अपने जीवन को प्रभु को राज्य करने के लिए पूरी तौर पर समर्पण करते हैं, तो वो हमारा जीवन में जब राजा बनेगा तो हम परमेश्वर के राज्य में हैं। ठीक है, समझ में आया? परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करना, और कोई रास्ता नहीं है, और नई जन्म के सिवा और कोई रास्ता है ही नहीं परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करने के लिए। ठीक है, तो परमेश्वर के वचन में लिखा, पहले हम लोग कहाँ थे? पहले जो है हम लोग शैतान के राज्य में थे, लेकिन प्रभु ने हमें अपना राज्य में क्या कर दिया? दाखिल किया। हम लोग पहले शैतान के राज्य का वारिस थे, लेकिन अभी हम लोग परमेश्वर के राज्य में आया है। और कुलोसियों की पत्री में लिखा है कि वो, और अभी पहले तुम क्या थे? शैतान की राज्य में थे, अभी तुम उस परमेश्वर का और जो पुत्र के राज्य में हो गया है। तो अभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए, और पहला कुरिन्थियों 15:50 में लिखा हुआ है, मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा इस शारीरिक जन्म से और शारीरिक इस लहू और मांस से हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें आत्मिक रीति में जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, ये बड़ा जरूरी है। और ये बातें निकोदेमुस को समझ में नहीं आया। निकोदेमुस यीशु मसीह से पूछा कि ये कैसे हो सकता है, मैं बुजुर्ग और बूढ़े होने के बाद मैं दोबारा अपनी माँ के गर्भ में जाकर कैसे मैं जन्म ले सकता हूँ? देखो, उनको इसके बारे में बिल्कुल समझ में नहीं आया। बहुत सारे लोगों को मेरे प्रियो और इसके बारे में कोई भी पहचान नहीं है, कैसे नया जन्म लेना, कैसे परमेश्वर की राज्य में प्रवेश करना, इसके बारे में कोई भी उनको जानकारी नहीं है। तो हम कुलोसियों की पत्री से एक आयत पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। कुलोसियों की जो पत्री उसकी तीसरी में एक आयत निकालता हूँ। कुलोसियों निकाले उसकी
देखो उसका दूसरी अध्याय है, पहले अध्याय में उसका थे 18वीं आयत। उसने हमें अंधकार की वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया। देखो किसने? हमारा प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार की वश में से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। देखिए मेरे प्रियो कि हम पहले शैतान की राज्य में थे। उस समय हमारा राजा कौन था? शैतान हमारा राजा था। जो शैतान बोलता था वो ही हम करते थे। शैतान का इच्छा के अनुसार जो है मन मर्जी से हम जीवन व्यतीत करते थे और हम उनके गुलाम थे। ठीक है, हम जो शैतान की इच्छा था वही हमारा जीवन में चलता था। लेकिन एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को स्वीकार करता है, वो शैतान की इच्छा के अनुसार नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चलेगा। तो अब हमें ये यकीन हुआ है कि हम और शैतान की राज्य में नहीं हैं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। वो परमेश्वर के राज्य में कैसे आप प्रवेश कर सका? और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की दया से, प्रभु यीशु मसीह के करुणा से। यीशु मसीह ने आपका जीवन को बदला है। यीशु मसीह अपने जीवन में वास करना चाहता है। और एक व्यक्ति जब यीशु मसीह को जब स्वीकार करता है, वो ऐसा मान लेते हैं, प्रभु मैं जीवित नहीं रहा परंतु और आप मुझ में जीवित है। जैसे प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं नो लॉन्गर आई लिव बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। और जो मैं आगे को मैं नहीं रहा और मैं नहीं जी रहा हूं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। इसका मतलब एक व्यक्ति यदि परमेश्वर के राज्य में दाखिल करना है और दाखिल होना है तो वो अपने जीवन का पूरा जो कंट्रोल, नियंत्रण प्रभु के हाथों में देखे, प्रभु को राज्य करने देना है। हम लोग कई बार कहते हैं प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता और प्रभु मानकर स्वीकार करो। प्रभु मानने का मतलब प्रभु यीशु मसीह को प्रभुता करने देना। ये हम लोग कई बार हम प्रभु को प्रभु कहते हैं लेकिन प्रभुता नहीं देता है। प्रभुता करने वाला प्रभु कौन होता है? प्रभुता करने वाला, अपने ऊपर नियंत्रण करने वाला, अपनी जीवन को चलाने वाला। तो यदि मैं अपनी जीवन को चला रहा हूं, अपनी मनमर्जी से जी रहा हूं, तो प्रभु को प्रभु कैसे कह सकते हैं? और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे प्रभु करके पुकारने वाला हर एक जन मेरे राज्य में दाखिल नहीं होंगे और परंतु स्वर्गीय पिता का इच्छा को पूरा करने वाला ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। तो मेरे प्रियो, हम लोग प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु करके पुकारते हैं, बुलाते हैं और हम प्रभु करके प्रार्थना करते हैं। और लेकिन सच में आज अपने आप को जांच ले, क्या वो सच में हमारे जीवन में प्रभु है? मेरे जिंदगी की पूरी प्रभुता मैंने उनके हाथों में दिया है? मेरे जीवन का पूरा नियंत्रण मैं अपनी प्रभु के हाथों में दिया है? ऐसा दिया है तो जरूर हम उस खुदा की राज्य का सदस्य है और हम परमेश्वर की राज्य का सदस्य हैं। तो इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह हकीकत में आज हमारे बीच में राज्य कर रहा है। इसलिए और जब यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे और चेलों ने बार बार पूछा कि आपका राज्य कब आएगा, आपका राज्य कब आने वाला है। फरीसियों ने यीशु मसीह से पूछा परमेश्वर का राज्य कब आएगा। परमेश्वर ने क्या जवाब दिया? लूका का सुसमाचार 17 अध्याय उसकी 20वीं पद, परमेश्वर के राज्य दृश्य रूप में नहीं आता और लोग यह ना कहेंगे देखो और यहाँ है या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर के राज्य तुम्हारे बीच में है। देखो हमारे कलीसिया के बीच में कौन है? परमेश्वर का राज्य है। क्या आप अनुभव कर सकते हैं? परमेश्वर के राज्य यहाँ है तो कितनी खुशी होगा, कितनी आनंद होगा और कितनी मेल मिलाप होगा। तो हम
परमेश्वर के राज्य का जो दृश्य रूप में आने वाली राज्य की खोज में है क्या? वो दृश्य रूप में प्रभु यीशु मसीह राजाधिराजा होकर दाऊद के सिंहासन पर बैठकर पूरी दुनिया को राज्य करेंगे, वो नहीं है। और वास्तव में जो आज हम अनुभव करने वाली बात, क्योंकि परमेश्वर के राज्य एक फिजिकल किंगडम, एक दृश्य रूप में आने वाले राज्य के बारे में ही नहीं केवल, परंतु ये परमेश्वर के राज्य का अनुभव हम आत्मा में अभी कर सकते हैं मेरे प्रभु प्रिय लोगों। रोमियो की पत्री 14 अध्याय उसकी 17वीं आयत में, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है जहां पर धर्म और मेल मिलाप है, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो परमेश्वर के राज्य में और कौन अनुभव कर सकते हैं, और वो ये लोग जो हैं वो खाना पीना नहीं है, जो फिजिकल कोई जो चीज़ नहीं है, कोई दुनियादारी बात नहीं है, जहाँ पर धर्म है, जहाँ पर मेल मिलाप है, जहाँ पर खुदा की आनंद है, खुशी है, जहाँ पर पवित्र आत्मा का जो है अनुभूति है, वही परमेश्वर का राज्य है। क्या परमेश्वर के राज्य हमारा बीच में है? यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा कि परमेश्वर के राज्य तुम्हारा बीच में है। मेरे प्रियो, क्या हम परमेश्वर के राज्य को अनुभव कर पा रहा है इन दिनों में? और स्वर्ग का राज्य जो आने वाली है, और उसी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए आज हम स्वर्ग राज्य का अनुभूति करना पड़ेगा। और इसलिए नई सिरे से एक व्यक्ति जब जन्म लेता है, वो परमेश्वर का राज्य का सदस्य बन जाता है। तो हमें परमेश्वर का राज्य में और प्रवेश करने के लिए और एक ही एकमात्र रास्ता है, और नई सिरे से जन्म लेना। तो हमारा पुराना सारी जो कामों को छोड़ के, पुराना शैतान की राज्य में हमारा जीवन में थे, वो सारी कामों को छोड़ के हम परमेश्वर के और संतान बन गए, उनकी इच्छा के अनुसार हम लोग क्या करें, जीवन व्यतीत करें। मैं एक आयत और पढ़ना चाहता हूँ। पहला कोरिन्थियों की पत्री से एक आयत निकाले 6:9, और पहले कोरिन्थियों की पत्री 6:9 आयत में यूँ लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्याय लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागमी, और ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगमी, और ना लुचे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियाकट, ना गाली देने वाले, ना अंधेरा करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। देखो, प्रेरित पौलुस कोरिन्थियों के लिए जब चिट्ठी लिखते समय, और उनको भी समझा रहा है कौन परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सकता है, उनकी योग्यता क्या है, तो ये काम करते हुए हम परमेश्वर के राज्य में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। और इसलिए पहला कोरिन्थियों 6:9 में हमने अभी पढ़ा, ठीक है। तो परमेश्वर और गलातियों की पत्री में भी लिखा हुआ है 5:19 में भी बहुत सारे बार परमेश्वर के राज्य में और कौन प्रवेश करेगा। क्या आज हम अपने आप को देखो, क्या यीशु मसीह हमारा जिंदगी की राजा है? क्या यीशु मसीह को हमने पूरी तौर पर राजा का दर्जा दिया हुआ है? अपने जीवन का कंट्रोल कौन कर रहा है? हम परमेश्वर के राज्य में है तो वो राजा हमारा जीवन को नियंत्रण करेगा। तो हम परमेश्वर के राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु की प्रार्थना में, हे प्रभु तेरा राज्य आए, तेरा राज्य और हमारा बीच में, और उस राजा जब हमारे जीवन में राज्य करेंगे वो एक परफेक्ट राजा है, शाऊल के जैसे नहीं, दाऊद के जैसे भी नहीं, सुलेमान के जैसे भी नहीं, वो पवित्र आत्मा के उस अनुभव से हमें प्रतिदिन अगुवाई कर रहा है। क्या उनकी राजत्व का और अनुभूति कितने लोगों ने अपनी जिंदगी में अनुभव किया? प्रभु की राज्य में कितनी खुशी होगा मेरे प्रियो।
और इसलिए लोगों को ये परमेश्वर के राज्य का अनुभव नहीं कर पा रहा है। इसलिए विश्वास में आने के बाद भी परमेश्वर की खुशी और परमेश्वर की आनंद, परमेश्वर की जो पवित्र आत्मा का जो मजा जो लोग नहीं ले पा रहा है, वो देख नहीं पा रहा है परमेश्वर का राज्य अपने जीवन में, इसलिए दुनियादारी जीवन व्यतीत कर रहा है। ठीक है, पिया कट में, लुचपन में, मूर्ति पूजा में, ठीक है, और ऐसे जो है और घृणित कामों में लोग और आनंद को ढूंढ रहा है, और वो आनंद को अनुभव करने के लिए फिर उसकी दौड़ में है। वो लोग कभी भी परमेश्वर के राज्य का सदस्य नहीं हो सकता। और आप परमेश्वर के राज्य में किस चीज़ की कमी है जो दुनिया नहीं दे सकता, वही शांति प्रभु की राज्य में है। जो दुनिया नहीं दे सकता वो जो है मजा प्रभु की राज्य में है। और वो सारी बातों में एक परफेक्ट एक राजा है हमारा प्रभु यीशु मसीह। उनकी राज्य में प्रभु ने हमें दाखिल करना चाहते हैं। तो कितने लोग आज मेरी इस वचन हम लोग एक जानकारी के लिए नहीं सुन रहा है और हमें कोई नॉलेज के लिए नहीं, लेकिन आज हम अपने आप को जांच के देखो कि अब पौलुस के जैसे आज हम प्रभु से बोल सकता है, ये प्रभु, और मैं जीवित नहीं रहा और तू मुझ में जीवित है। हालेलुया। और प्रभु के वचन में क्या हम पढ़ते हैं कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं जीवित नहीं रहा। तो हमारा पुराना जीवन को हम पूरी तौर पर सरेंडर करें प्रभु के सामने। प्रभु तुम मुझ में जीवित हो। ठीक है, बपतिस्मा का भी बपतिस्मा का अर्थ भी क्या है, हम लोग रोमियो की पत्री में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बपतिस्मा का और यही अर्थ है, क्या तुम नहीं जानते कि और हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु की बपतिस्मा लिया, अदा उस मृत्यु की बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, और ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नई जीवन की सी चाल चले। देखो, और हम अपना पुराना जीवन को घाट दिया है, पुराना जीवन को मार दिया है। अभी उस राजा को अपने जीवन में राज्य करने दे। इसका मतलब एक व्यक्ति जब कहेंगे मेरा ये जीवन प्रभु के लिए है, मेरा पूरा जिंदगी प्रभु के लिए है, मेरा जो पाव और मेरे प्रभु की सेवा करने के लिए, जहाँ पर प्रभु को जाना है वहाँ पर जाने के लिए मेरे पाव, और जो प्रभु यीशु मसीह को आज करना है वो करने के लिए मेरे हाथ, जो प्रभु यीशु मसीह को सुनना है वो सुनने के लिए मेरा कान, जो प्रभु यीशु मसीह को देखना है वो देखने के लिए मेरा आँख, और जो प्रभु यीशु मसीह को सोचना है वो सोचने के लिए मेरा दिमाग, और मेरा जिंदगी और पूरा उसकी महिमा के लिए। और उसको कहते हैं और परमेश्वर का राज्य का जिंदगी, और या नई सीरीज से जो जन्म लेना। तो और तभी हम परमेश्वर का राज्य का अनुभव हम कर पाएंगे। तो इसलिए तो पुराना और कोई भी और आदत, यदि हम अभी भी अपनी जीवन को खुद चला रहा है, तो मसीह हमारा जीवन का राजा नहीं है मेरे प्रियो। प्रभु और पुराने नियम में जिस प्रकार इस्राएलियों के बीच में एक राजा बन के उनको अगुवाई करना चाहता था, वो करते थे, और फिर भी इस्राएली लोग और कुटकुटाया परमेश्वर उस राजा के विरोध काम किया, उनका दिल को दुखाया, उनसे पीछे हट गया, और उस राजा की राज्यत्व को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और इसलिए शमूएल के पास जाकर कहा कि हमारे बीच में रहने के लिए एक मनुष्यों के बीच में से एक राजा दे। और उसी प्रकार वही काम आजकल हम लोग कर रहा है, जो मसीह लोग कर रहा है। हम और परमेश्वर के राज्यत्व की अधीनता में रहने के लिए नहीं चाहता। हम कई बार उस परमेश्वर के विरोध में कुटकुटाते हैं। हम परमेश्वर के और वो जैसे चलाना चाहते वैसे हम नहीं चल पा रहा है। उनका पूरा शासन की अधीनता में हम लोग नहीं हैं। तो उस समय उस राजा और बड़ी दुखित हो जाता है। हम प्रभु यीशु मसीह को
अपने जीवन में उद्धारकर्ता और प्रभु और राजा के रूप में हमने स्वीकार तो किया है, लेकिन वो राजा का स्थान कहाँ है? और कभी भी और प्रभु यीशु मसीह और जो है अपनी सिंहासन दूसरों को नहीं देता। आपका दिल की सिंहासन में एक ही व्यक्ति राज्य कर सकता है, आप स्वयं राजा हो या यीशु मसीह हो। यदि स्वयं अब राजा है तो और यीशु मसीह उस दिल के सिंहासन पे नहीं बैठ सकता, और वो और अपनी कुर्सी अपनी सिंहासन किसी के साथ वो शेयर नहीं कर सकता। तो इसलिए हम कई बार उस जिंदगी की कंट्रोल, जीवन का कंट्रोल या हमारे जिंदगी की स्टीयरिंग पूरी अपनी हाथों में हम लेते हैं क्या? देखो, हम रिलैक्स हो जाए, हमारे प्रभु हमारे जीवन को चलाएगा मेरे प्रभु मेरे प्रियो, और हमारा प्रभु को राज्य करने दे हमारा जिंदगी में। वो कितनी महान परमेश्वर है, हालेलुया। उनके राज्य में आनंद है, उनके जीवन में उनकी राज्य में खुशी है, उनके जीवन में शांति है, उनकी जो है राज्य में और हमें सब कुछ मिलता है। तो इसलिए तो यदि कोई अभी तक उस राज्य का अनुभव नहीं कर पा रहा है आत्मिक तौर पर, और आज आपके लिए मौका है, प्रभु आपको बुला रहा है, प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जिंदा खुदा, आपका पवित्र वचन हमारे जीवन में कार्य करता है, क्योंकि वो जीवित है, वो प्रभावशाली है, वो क्रियाशील है खुदावंद। आपका वचन को हम प्रभु जी हले धन्य कहते हैं। प्रभु जी पिता परमेश्वर, वो ये वचन सुनने वाले मेरे हर एक भाई बहन को प्रभु जी आज अपने जीवन को समर्पण करने के लिए और पुनर्समर्पण करके अपने जीवन को देखने में वो सहायता करे। सच में मेरा राजा का स्थान मेरी जिंदगी में कहाँ है? प्रभु जी हम सबको उसके लिए सहायता करें, पवित्र आत्मा में कंट्रोल करें, हमें नियंत्रण करें, और ताकि हम परमेश्वर के राज्य में और का अनुभूति और अनुभव हम कर सके। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। मसीह यीशु के पवित्र और सामर्थ नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन।